सोशल मीडिया पर आप सबके दिल के चहेते हर रंग दिखाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ द्वादशी का दिन है और आज बात करेंगे आपसे 3 बातें, कुछ खट्टी कुछ मीठी। कहते हैं ज़्यादा मीठा और ज़्यादा नमकीन दोनों बराबर रखो, शुगर डायबिटीज़ नहीं होती है। पर आज सोचा शुरू करते हैं इसके साथ। आज सुबह जब प्रक्षाल के लिए जा रहे थे, पूजा कर रहे थे, तब यहाँ पर जागृति के मंदिर के अंदर पहुँच गई ऋषभ विहार की टीम। आचार्य श्री के वहाँ पर सौरभ सागर जी आ रहे हैं, गणनी आर्य का आश्रम के सानिध्य में। मालूम है ना 5 सितंबर को 48 काव्य की पाली लगनी, बस उसी के लिए निवेदन करने आए थे वो। जागृति निकले में चतुर्मास कर रहे हैं। देख रहे हैं चित्र, आप ये आज के नहीं हैं, पुराने हैं, फोटो नहीं खींच सकते, वो ही बता रहे हैं आज आपको हम। हाँ, पहचान कर रहे मुनिषी शिव सागर जी के पास आते हमारे कान में कह दिया, भाई साहब ये क्या चक्कर है, एक फ्लैक्स नहीं लगाया, एक बोर्ड नहीं, एक बैकड्रॉप नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो कम से कम पैसा खर्च करा करो। हमने कहा भाई साहब थोड़ा शांत रहो, कुछ नहीं लगवाते हैं। ये पहुँचने लगे, जैसे हम उनके साथ भी जाते हैं कभी, वो तो हमेशा उनका आदत है, जिस साधु को जाएंगे पाद प्रक्षालन करते हैं। जैसे ही पहुँचे अपना थाल निकाले, प्रक्षालन लगे। 35 साल हो गए, कहते हैं इन संत ने आज तक पाद प्रक्षालन नहीं कराया। चरण नहीं, दूर रहना, उपवास हो जाएगा। फोटो नहीं खींचना, उपवास हो जाएगा। गजब की बात है। ऐसे हैं ये हमारे 35वां चतुर्मास कर रहे जागृति में मुनि श्री शिव सागर जी। कोई फोटो नहीं खिंचवाते, उनसे भी साफ कह दिया हाथ जोड़ के, मैं आपके यहाँ दर्शन, बहुत सरल स्वभाव के, कभी भी आज तक उनके अंदर बड़प्पन शब्द नहीं देखा। एक शब्द, एक सेंटेंस, एक वाक्य, एक वचन के अंदर कहते मैं दर्शन करने आऊँगा, लेकिन मंच पर नहीं बैठूंगा। मंच पर लोग आते हैं, चरण छूते कम है, फोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं। और जब भी उन्होंने बताया है, आपने अगर उनका एक फ़ोटो खींच लिया सेल्फी या फ़ोटो के साथ, तो उनका 1 ग्रास आज कम हो जाएगा। 2 फोटो पर 2 ग्रास, 3 पे 3 ग्रास, 4 पे 4 ग्रास, और अगर 5 आपने खींच लिए, किसी लोगों ने 5वां खींच लिया एक मंच के ऊपर, तो समझ लिया उनका उपवास हो जाएगा। यही नहीं, पिच्ची से कभी आशीर्वाद देते हैं, उल्टा कहते हैं मूर्ख हो गए हो पढ़े लिखे होने के बाद, जैन और पिच्ची से, जिससे हम कीटाणुओं की रक्षा करते हैं, अपनी अहिंसा का पालन करते हैं, वो पिच्ची से कभी आशीर्वाद मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, स्पष्ट कहते हैं। और हाँ, आपसे कहा ना पाद प्रक्षालन दूर, चरण। अब आप कहेंगे फोटो कैसे खींची हमने, आपको बताते हैं। पुरानी एक बार फोटो लेके उससे सारी कट लेके आपके पास दिखा रहे हैं। नहीं तो आप गूगल तो क्या, कहीं भी इतिहास में, कहीं भी, कहीं जगह पर, डिजिटल सोशल मीडिया, कहीं भी आप एक फ़ोटो इनकी कहीं आप दिखाकर हमें दिखा के भेज देना, हम मान जाएंगे आपके बारे में। 35 साल से चतुर्मास कर रहे हैं और सभी बड़े बड़े संत कर चुके हैं। पर हम बात करें, चरण भी नहीं छू सकते आप इनके। आपने एक ने चरण छुए तो समझ लिए 1 ग्रास आज कम, और 5 लोगों ने चरण छू लिए तो आज उपवास हो जाएगा। तो स्पष्ट कहते हैं, अब सब से जो बैठे होते हैं, श्रावक हैं, भक्त कहें, कोई भी कहें, आप चाहते हो कि आप हमारे चरण छुएं या आप चाहते हो हमारे फ़ोटो खिंचवाएं, आपकी मर्जी है। तो सब हाथ जोड़ लेते हैं, नमन कर लेते हैं, पर कोई भी आगे नहीं आता। ऐसे दुनिया के एकमात्र अनोखे संत हैं। बाकी सब मालूम है आपको, जिन्होंने आज तक पाद प्रक्षालन नहीं कराया, ना करवाते हैं, कभी भी कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं, केवल इसलिए आप उनके चरण छूने लगेंगे और वो कहते हैं एक ने चरण छुए मैं 1 ग्रास का त्याग कर दूंगा। नहीं चरण छुआते, नहीं फ़ोटो खिंचवाते। आपने एक ने किसी ने चरण छूते फ़ोटो खिंचवा ली तो समझ लिए आज फिर उपवास हो जाएगा। ऐसे अनोखे दुनिया के संत हैं ये मुनि श्री शिव सागर जी। इनकी मिसाल दूसरी आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। अब दूसरी खबर सुनाएं, थोड़ा कान खोल लीजिएगा। वैसे नेमावर तो आप कई गए होंगे, जैनों के बड़े तीर्थों में आता है नेमावर। जी हाँ, नर्मदा के पास है ना। पर हाँ, वहीं पर जब जाते हैं तो आप ये देखते हैं सिद्धेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, हाँ शिव जी का मंदिर है, शैवकाल का है। समझ गए आप, शैवकाल सुनते ही कान में कुछ झुरझुरी होने लगती है। 10वीं सदी का मंदिर है। पहले एक हिस्सा पीले बलुआ पत्थर का बना है और दूसरा नीले बलुआ पत्थर का। तो लगता है कि पहले कुछ हिस्सा बना होगा, फिर बाद में दूसरा हिस्सा बनाया होगा। इसके पास की कुछ जगह चित्र मिली हैं जो हैरानगी करती हैं। पर इसके बाद में खास बात, इसमें बिल्कुल वही चित्र मिलते हैं जैसे खजुराहो के दिगंबर जैन मंदिरों में मिलते हैं। समझे आप? नहीं समझे? मैथुन के, काम के, वैसे भी इसमें बहुत रोचक देवी देवताओं के चित्र यहाँ पर भी मूर्तियाँ रूप में उकेरी गई हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों में मेल मिलाप है।
एक ही समय के मंदिर, एक ही तरह की कला। तो फिर एक दिगंबर जैन मंदिर और एक ये शैव मंदिर, शिव जी का मंदिर। और हाँ, बाहर छतरी बनी है और उसमें भी नंदी विराजमान है। थे या नहीं ये नहीं कह सकते, पर आज और ख़ास बात है, यह इतना सुंदर मंदिर है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इसको अपने रूप में सिद्धेश्वर सिद्धनाथ शिव के मंदिर में अंकित किया हुआ है। लेकिन हमें इसके साथ चित्र भेजे हैं कुछ ऋतिक जैन ने, और जिनको देखकर थोड़ी आंखें सो रही थी तो खुल जाती हैं आपकी। आप भी खोल लीजिए, किसी को नींद आ रही हो तो। रात के 8 बज रहे हैं, अभी खैर सोने का टाइम थोड़ा बच गया। हाँ, देख रहे हैं चित्र आप। ताला बंद है, जंग लग रही है, पर अंदर लिख तो तीर्थंकर रहे हैं पद्मासन रूप में। एक नहीं, दो नहीं, अंदर देखो तो स्पष्ट रूप से यह दिगंबर जैन मंदिर दिखता है। उसी के पीछे की साइड है, दीवार मिलती है। दीवार मिलती क्या है, मंदिर वही लगता है। पर किंतु, लेकिन, बट, चुनांची, इफ कुछ भी कह लें आप, क्या यह शैव काल में कहीं बदला तो नहीं गया? ऋतिक जैन जी के जो फोटो भेजे गए हैं, इनसे बहुत कुछ लगता है कि ताले के अंदर जो मिलता है वो अपने आप, कहते हैं, मौन पत्थर भी कुछ बहुत कुछ बोल ही जाते हैं। बस आज इतना ही कहेंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। अरे नेवावर तीर्थ जाते हो, यहाँ भी एक बार दर्शन करना, उधर नहीं तो इधर तो करना। एक बार सोचना, आप भी चिंतन करना, मनन करना, क्योंकि इस बारे में हम लोग सो रहे हैं। जागना होगा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अब जिंदा किलों की बात कर लें। वैसे आपको बता दें, दुनिया में 2 ही जिंदा किले हैं। जी हाँ, विश्वास करेंगे जिंदा किले कैसे कहते हैं? ये देख रहे हैं आप, ये जैसलमेर का है सोनार किला। भारत के अंदर एक ही जिंदा किला है, यही है। क्यों कहते हैं बता दें, पर दूसरा पता कहाँ पहले आपको वो बता दें आपको। फ्रांस के अंदर है दूसरा जिंदा किला। ये जिंदा क्यों कहते हैं? जिन किलों में आज भी लोग बसते हों वैसे कहते हैं जिंदा किला। इसलिए कह रहे हैं भारत के अंदर एकमात्र जिंदा किला बचा है तो वह जैसलमेर का ये सोनार फोर्ट बचा है, जहाँ आज भी 1/4 बस्ती यहाँ पर रहती है। गजब का मंदिर है इसके अंदर है, बता देते हैं। पर ये किला देखने आते हैं पर्यटक 99%। आप भी आना, जैसलमेर का इस सोनार फोर्ट को देख रहे हैं कितना गजब का लगता है। जी हाँ, इस सोनार किले के बनने से पहले लौद्रवा यह राजधानी थी। मोहम्मद गोरी आया था ना, उसने बहुत यहाँ आक्रमण के तहस नहस किया, जैन मंदिर भी तोड़ दिए सारे। तब 1156 में इस सोनार किले का, जो आप देख रहे हैं ना, इसका जिंदा किले का जो आज भी है, इसका निर्माण किया था। तब पाटन में, खंभात आदि जगह में जैन मुनि ताड़पत्र में लिखते थे ग्रंथ। और उन्हें सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि आक्रमणकारी कई बार रखते हैं। तब उन्होंने यहाँ से इस सोनार किले को चुना था। आज से 800 साल पहले के यहाँ पर आज भी 453 ताम्रपत्र पर और 2100 के लगभग यानी 2600 से ऊपर ग्रंथ आज भी यहाँ एक तहखाने में जैन ग्रंथ बंद हैं। 2 तहखाने हैं, एक खोला हुआ एक बंद है, और जो बंद है उसमें सारे आज भी 2600 से ऊपर ग्रंथ आज भी यहाँ पर विराजमान है, जिनको आज पढ़ने की कोशिश की जाए तो 800 साल पहले जो लिखे थे मुनियों ने हाथों से, उनके ऊपर वो जो है आज नई संस्कृति उस समय की कुछ हमें मिल सकती है। और अब जाके वह पहचान हुई है कि यहाँ पर जो दूसरा तहखाना बंद है उसमें ताम्र के और कागज़ पर लिखे गए ऐसे मूल जैन ग्रंथ यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पर जैन संस्कृति विरासत होने के परिचायक है। कि जब सोनार किला था उससे पहले यहाँ जैनों की तबाही जो हुई थी, और उसके बाद भी जैनों की यह बस्ती रही है ना खास बात। अरे मिलते रहेंगे आपके साथ कुछ ना कुछ नई खास बात के साथ। हाँ, कल सुबह बात करेंगे आपके पास कुछ नई, कल शाम नहीं, क्योंकि अब चैनल मांझी पहुंच रही है कुलचारम। हमेशा पुराने तीर्थों के संरक्षण के बारे में सोचते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ ध्यान रखिए। हम हम रहे ना रहे, जिन धर्म रहना चाहिए, अभी हम तो 60-70 साल रहेंगे, जिन धर्म को 1850 रहना है। फिर मिलेंगे आपके पास 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।